नमस्कार दोस्तों, आइए कार्तिक स्नान के बारे में बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि कितने दिन तुलसी में दीपक अवश्य जलाना चाहिए और बात करेंगे कि कार्तिक स्नान से क्या फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कब से कब तक है कार्तिक स्नान। इस वर्ष कार्तिक स्नान 28 अक्टूबर 2023 शनिवार से आरंभ होकर 27 नवंबर 2023 सोमवार को पूर्ण होगा। कार्तिक स्नान की शुरुआत शरद पूर्णिमा से हो जाती है, तो आप शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू करें और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा को पूर्ण होगा। पद्म पुराण में कार्तिक स्नान का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को शरद पूर्णिमा से कार्तिक स्नान शुरू कर देना चाहिए और फिर पूरे कार्तिक मास में रोजाना नियम से सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने घर के आसपास के किसी नदी अथवा तालाब में स्नान करना चाहिए। यदि आपके घर के आसपास कोई पवित्र सरोवर है या नदी है, तो आप उसमें स्नान करिए। कार्तिक स्नान सूर्योदय से पूर्व तारों की छाव में स्नान करना चाहिए, यानी अंधेरे में ही करना चाहिए। स्नान के बाद में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और ऐसे व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। पद्म पुराण की कथा के अनुसार सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य से ही प्राप्त हुआ था। यह स्नान कुंवारी या शादीशुदा महिलाएं दोनों कर सकती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कार्तिक मास में सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने को ही कार्तिक स्नान कहा जाता है। अब क्या करें? यदि घर के आसपास में कोई नदी, सरोवर या तालाब नहीं है, तो फिर क्या करें? तो देखिए, इसके लिए तो उपाय है। आप घर पर तारों की छाव में यानी खुले आकाश तले कार्तिक स्नान कर सकते हैं, लेकिन नहाने के लिए जो जल आप ले वो भूमिगत जल होना चाहिए और तुरंत निकला हुआ होना चाहिए। तो जिनके घर में बोरिंग है उन्हें तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जिनके घर में बोरिंग नहीं है वो आसपास के हैंड पंप से पानी ला सकते हैं या फिर घर के साधारण जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर भी आप खुले आकाश तले स्नान कर सकते हैं, लेकिन यह स्नान सुबह दिन उगने से पहले होना चाहिए। यदि संभव नहीं हो तो महिलाएं घर के भीतर स्नान कर सकती है। स्नान के बाद में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और तुलसी की पूजा जरूर करे। भगवान को तुलसी अर्पित करे और पीपल और पतवारी को जल सींचे और फिर कार्तिक मास की कहानी जरूर सुने। तो ऐसा ही एक सवाल एक बार भगवान शिव के बड़े पुत्र कुमार कार्तिकेय जी ने महादेव शिव से किया। उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि कार्तिक मास को सबसे पुण्यदायी मास क्यों कहा जाता है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि सुनो पुत्र, नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, सभी देवी देवताओं और भगवानों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार सभी मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है। और हाँ, इस मास में भगवान विष्णु स्वयं जल के अंदर निवास करते हैं। इसलिए कार्तिक मास में किसी भी नदी या सरोवर में स्नान करने से विष्णु भगवान की पूजा और साक्षात्कार का पुण्य लाभ मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा अपने पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री हुआ करती थी। युवावस्था में इनके पति और पिता को एक राक्षस ने मार डाला, तो ब्राह्मण पुत्री इस वियोग को सहन ना कर सकी और कई दिनों तक ब्राह्मण पुत्री रोती रही। इसके बाद वो भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गई। वो सभी एकादशी का व्रत रखती, कार्तिक मास में नियम से सूर्योदय से पूर्व स्नान करती, भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा करती। जब उसका बुढ़ापा आया तो एक दिन जब ब्राह्मण की पुत्री ने कार्तिक स्नान के लिए गंगा में डुबकी लगाई और वो बुखार से कांपने लगी
और वही गंगा तट पर ही उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय विष्णु लोक से एक विमान आया और ब्राह्मण की पुत्री का दिव्य शरीर विमान में बैठकर विष्णु लोक पहुंच गया। कालांतर में जब भगवान विष्णु ने अपना कृष्ण अवतार लिया, तब वही ब्राह्मण पुत्री ने अब सत्यभामा के रूप में जन्म लिया। कार्तिक स्नान और दीपदान के फल से सत्यभामा को सुख और संपत्ति प्राप्त हुई। नियमित तुलसी को जल अर्पित करने से उसे सुंदर वाटिका का सुख मिला और स्वयं भगवान उसे पति रूप में मिले। कार्तिक मास में तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए और तुलसी का नियम से पूजा के बाद में प्रसाद स्वरूप सेवन करना चाहिए। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति को भूमि पर शयन करना चाहिए, यानी पलंग पर नहीं सोना चाहिए। कार्तिक के महीने में केवल नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए, अन्य दिनों में तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में दालें जैसे कि चना, मूंग, मसूर, चना, उड़द, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं तुलसी में दीपक जलाने का महत्व। कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन तुलसी के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप लगातार इतने दिन दीपक जलाने में असमर्थ है, तो देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कम से कम 5 दिन दीपक जरूर जलाएं। तुलसी के पूजा करने पर मां लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की कृपा भी प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शाम के वक्त पूजा के स्थान में तिल के तेल का दीपक जलाकर रखें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं कुबेर जी से कहा कि कार्तिक मास में जो मेरी उपासना करे उसे कभी धन की कमी मत होने देना। कार्तिक के महीने में पलंग पर सोने की बजाय भूमि पर सोना अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ साथ कार्तिक के महीने में जरूरतमंदों को यथासंभव अन्न और वस्त्र का दान करें। रोजाना उगते सूर्य को जल दें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।